पिंकी बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। बिन माँ की बच्ची थी, इसलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी। उसके पापा राहुल की दूसरी शादी करने का प्रयास चालू था, पर यह 7 साल की बच्ची कुछ न कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गई। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती हैं और हम ना तुम्हें अच्छे से रखेंगे। तुम्हें अगर तकलीफ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी। पापा भी उसका ही सुनेंगे और उसकी माँ की आखिरी याद यानी मतलब उसका मंगलसूत्र वह भी उस सौतेली माँ को दे देंगे। उसे ऐसा लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाएं। उसकी माँ मतलब राधा एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद जरा भी ज़्यादा हो चुकी थी। कैसे बताएं अभी इसे। उसकी दादी ने उनकी ही मौसेरा भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था और उसे एक लड़का भी था, पर यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं। ऐसा मन में वहम बिठाए वो इस शादी को नहीं होने देगी, ऐसी जिद पकड़ कर बैठी थी। उसके जिद के आगे राहुल भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफी चिंतित हो गईं। बाद में उसकी नानी ने समस्या का समाधान निकाला। राधा की एक दोस्त बिमला, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी बिमला शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफी खुश हो गईं। अब राहुल क्या कहता, इसकी उनको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी, इसलिए जमाई तैयार हो गया। लड़की को मिलने के लिए राहुल ने बिमला से मिलने का तय किया। मुलाकात के दिन राहुल ने बिमला से कहा कि मैं सिर्फ पिंकी के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत करना। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा बिमला को, पर कितने दिन घर वालों के ताहने सुन, इसलिए बिमला तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से उसके माँ बाप ने बिमला को कोई भी जेवर नहीं दिए और पिंकी ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में राधा की माँ ने बिमला की माँ बनकर सब कुछ किया। पिंकी बिमला को बहुत परेशान करती थी और सौतेली माँ ऐसे ही पुकारा करती थी उसे। बिमला थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ कर रोने लगती थी। बिमला 2 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था। इस वजह से बिमला को वह कुछ नहीं बोलती थी। वह उल्टा उसे बोलती थी कि मारोगी भी तो चलेगा, पर राहुल को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो बिमला ने उसकी सहेली को, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और राहुल को असली परिस्थिति का सच का पता चले, इसलिए पिंकी के ड्रामों का वीडियोस बनाकर उसे दिखाया। पहले बिमला को ही गलत समझने वाला राहुल सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसने उन दोनों को धन्यवाद किया। प्यार से पिंकी को समझाया कि इसके आगे तुम्हें बिमला के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा।
उसकी सब बातें सुननी होगी। हालांकि पिंकी ने काफ़ी तमाशा किया, लेकिन उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है, ये उसे समझ में आ गया। उसको बिमला पर बहुत गुस्सा आता है। बिमला उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे बिमला और राहुल का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था, और वो राहुल ने उसे पहले ही बता दिया था। बिमला को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। पिंकी को उसने सौतेलापन कभी भी नहीं दिखाया, पर पिंकी मात्र उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे पिंकी बड़ी होती गई। राहुल हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। बिमला पिंकी के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसे पिंकी को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर बिमला को हमेशा ही असफलता मिली। उससे राहुल की माँ हमेशा बीमार रहती थी। उनकी वह देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार बिमला को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती है इस पिंकी की, पर अभी नहीं होती। तुम हो ना, अभी मेरा कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो, उसकी उसे कीमत ही नहीं है। तब बिमला मुस्कान के साथ बोली, पिंकी को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह पिंकी ने बिमला से बहुत झगड़ा किया। राहुल के घर पर आते ही उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी पिंकी को ही सुनाया। गुस्से से पिंकी ने खाना भी नहीं खाया। बिमला ने भी खाना नहीं खाया। पिंकी को समझाने के लिए गई तो बिमला ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए। उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो। मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगे, उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा। वही मेरा खरा पहला गहना होगा। पर पिंकी सुनेगी तब ना। जैसा था वैसे ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने राहुल को बुलाया और कहा, बिमला बहुत अच्छी लड़की है। वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरा करो। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। राहुल को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया, तब भी वही शब्दों का विचार करके गैलरी में शांत बैठा था। उतने में बिमला ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना, ऐसा बोलकर बुलाया। राहुल का सब्र का बांध टूट गया। वह बिमला के गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार राहुल ने बिमला को छुआ। बिमला घबरा गई। उतने में ही पिंकी वहाँ पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर ही खत्म हो गया। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर से मन से नज़दीक आ गए थे। पिंकी को समझ में आने के बाद वह भी जरा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसलिए बिमला उसके टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नज़र लग गई। राहुल का भी एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी बिमला और पिंकी वह दोनों ही थी एक दूसरे के लिए। जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। बिमला तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर का खर्चा चला रही थी। राहुल की सब सेविंग उसने पिंकी के लिए रख दी। अब पिंकी को प्यार हो गया था साहिल नाम के एक लड़के से। इस वजह से बिमला ने उनका प्रेम विवाह करने की सोची। सब लोग अच्छे हैं, पिंकी भी खुश रहेगी, ऐसा उसे विश्वास था। लेकिन साहिल की माँ खड़ूस थी। राहुल के जाने के बाद
उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। पिंकी शादी के बाद ज़्यादा गहने नहीं लाई, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थीं नई दुल्हन से मिलने। तब पिंकी की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थीं। सौतेली माँ है ना, इसलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा, सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और हंसने लगी। अभी उसका खुद पर नियंत्रण टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद मतलब यह मंगलसूत्र है, जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद का हाथ है और मेरी बिमला माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज वह है, इसलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, डिसिप्लिन सिखाया है, संयम और बड़ों का सम्मान, यह सब बातें कोई भी उम्मीद न रखते हुए सिखाया है। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर खर्च नहीं किया, सब पैसे मुझे दिए। कभी भी सौतेलापन उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया, पर मुझ पागल को कभी यह समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें एक ही चीज़ चाहिए जो मैं कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गईं कि आखिर वह कौन सी चीज़ चाहिए थी। उन्होंने पिंकी से पूछा उन्हें क्या चाहिए था। सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी, तब वहाँ बिमला आई। औरतें खुसुर फुसुर करते हुए हंसने लगीं। बिमला मन में डर गई। पिंकी ने ऐसा क्या किया होगा, ऐसा क्या किया जो यह सब औरतें उसे देख रही हैं। तभी पिंकी ने बिमला को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गईं। औरतें जब कानाफूसी कर रही थी, तभी पिंकी बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना, यही माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। बिमला को तो रोना आ रहा था। दोनों राहुल और दादी की फोटो के सामने खड़े रहकर उनको हाथ जोड़कर खड़े थे। पिंकी ने उनसे माफ़ी मांगी और माँ को कभी खुद से कभी दूर नहीं करूँगी ऐसा वचन दिया। दोस्तों, समाज में कई गलत बातें, भावनाएं बनी हुई हैं जो जाने अनजाने बच्चों तक भी पहुंच जाती हैं। हमें बच्चों को और खुद को भी इस बात को समझना होगा कि हर पुरानी बात पूरी तरह या हर किसी के लिए सच या एक समान नहीं होती। किसी एक का सच दूसरे के लिए झूठ हो सकता है। इसलिए किसी भी बात को अपने दिल दिमाग में बिठाने से पहले उसकी सत्यता की कसौटी करना बेहद ज़रूरी हो जाता है।